अच्छा, फिर सेक्शन 10 में रेमेडियल ऑर्डर जब हो जाता है, और फिर ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 3 ज़्यादा अच्छा है या सेक्शन 4 अच्छा है, किसको अप्लाई होना चाहिए। तो लॉर्ड स्टाइन है STYN, वो ये कहता है कि सेक्शन 3 जो है वो प्राइमरी रेमेडी है, होना चाहिए, और सेक्शन 4 लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए। लेकिन लेडी हिल जो है वो ये कहती है कि भाई सेक्शन 4 ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए कि जो है ना सेक्शन 4 के थ्रू आप डिक्लेरेशन ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी देते हो, फिर वो जो है जाती है और पार्लियामेंट में, कोर्ट और पार्लियामेंट और मिनिस्टर्स जो हैं या गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं वो उस पर डिस्कशन करती हैं, फिर एक उसका सॉल्यूशन निकालती हैं। तो सेक्शन 4 ज़्यादा बेहतर है, लेडी हिल कहती है। ठीक है। और इश्यूज़ जो है ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी पार्लियामेंट के सामने ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, ताकि वो फिर आगे चल के भी इन चीज़ों को देखे। अब लास्ट जो सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। सेक्शन 6 है, वो पब्लिक बॉडीज़ जो है ना उनको ये डायरेक्शन है कि भाई यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दी ह्यूमन राइट एंड यू शुड नॉट फेल। अगर आपने ह्यूमन राइट की वायलेशन की तो जो है ना जो आपका एक्शन है इट विल बी कंसिडर्ड एज अल्ट्रा वायर और इलीगल। ठीक है। अब ये पूछा गया है कि भाई ये HRA सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ है। जो आपको याद होगा कल मैंने बताया था डॉग डोनर, तो इसमें बॉग डेनर जो था उसने कहा कि यार ये जो 1998 आया, उसने अपनी किताब लिखी थी न्यू ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन 2008 में लिखी, जिसमें इसने कहा कि ये जो HRA है इट हैज़ गिवन दी बर्थ टू न्यू जो है ना न्यू base on the human it has given the new birth to the new British Constitution based on the human rights, and not it is based on human rights and not on the parliamentary supremacy. ठीक है।